अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान बशीर है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो मुस्कान खान और जिब्रान बशीर साहब मीडिया से रिलेटेड हैं, एज ए मॉडल और एक्टर काम कर रही आप हैं। मीडिया से नहीं हो? मैं भी मीडिया से ही हूँ। तो फिर तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 सिटीज़ इन इंडिया फॉर वर्क लिविंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि बेस्ट सिटी कौन से हैं इंडिया के, काम के हवाले से, वर्क के हवाले से, रहने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 10 शहर आज हम जानेंगे इंडिया के। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ इन साउथ इंडिया इन फ्रेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से साउथ इंडिया के जो है टॉप 10 सिटीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है कोझिकोड सिटी, केरला। इसे कोझिकोड या कालीकट के नाम से भी जाना जाता है और ये शहर अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तथा अगर हम बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है एंड ये शहर काफ़ी हरा भरा और क्लीन है। नंबर 9 मैंगलोर सिटी, कर्नाटका। ये इस राज्य के मेन पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है और ये एक ऐसा शहर है जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। नंबर 8 कोयम्बतूर सिटी, तमिलनाडु। ये इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और भारत में सबसे तेजी से बढ़ते टियर 2 शहरों में से एक है, जो कि आज तमिलनाडु राज्य में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का एक प्रमुख केंद्र है। नंबर 7 मैसूरू सिटी, कर्नाटका। ये इंडिया के सबसे साफ शहरों में से एक है जो अपने मैसूर प्लेस के लिए भी जाना जाता है तथा ये इंडिया का दूसरा सबसे हरा भरा शहर भी कहलाता है। नंबर 6 तिरुवनंतपुरम, केरला। ये केरल राज्य की राजधानी है तथा इंडिया का एक एवरग्रीन सिटी भी कहलाता है, जहां एक वेल डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा यहां की सड़कों पे आपको बहुत ही कम क्राउड देखने को मिलेगा। नंबर 5 कोची सिटी, केरला। ये इस राज्य का सबसे ज़्यादा डेवलप शहर है जिसे भारत सरकार द्वारा टियर 2 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैसे इस शहर में मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से लेकर हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको किसी बड़े शहर में देखने को मिलेंगी।
नंबर 4 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये हमारे साउथ इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट सिटीज में से एक है, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र भी है। एंड भारतीय रेलवे के साउथ कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय के साथ ये दुनिया के 100 सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में से एक है। नंबर 3 हैदराबाद सिटी तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और ये साउथ सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख शहरी केंद्र भी माना जाता है। वह अगर बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क इसी शहर में है। एंड यहाँ की सड़कें भी काफ़ी वाइड हैं। नंबर 2 चेन्नई सिटी तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से एक है। इस शहर में मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से लेकर इंडिया के कई बड़े रोड इंटरचेंज भी मौजूद हैं। नंबर 1 बेंगलुरु सिटी कर्नाटका। इसे इंडिया के आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है एंड ये शहर इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 38% का योगदान देता है। एंड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के मुताबिक बेंगलोर की रैंकिंग पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है। जी जनाब, ये थे 10 सिटी साउथ इंडिया के जो बड़े शहर हैं, खूबसूरत शहर हैं, ये उनकी वीडियो हमने देखी। बेस्ट सिटी, बेस्ट, बहुत खूबसूरत, 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल बेस्ट, बहुत। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा, यानी कि साफ सुथरे लग रहे थे। आप स्टार्ट हुए, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके इंडिया के, मैं तो इतना बोलूँगा तो वो तो शायद मुझे काफ़ी कुछ पता भी है। आप बताएं कि आपको ये कैसे लगे और आपने ऐसा सोचा था कि इंडिया ऐसा हो चुका है? ईमानदारी से बिल्कुल सच बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा तो नहीं था। जिस तरीके से पहले हम सोशल मीडिया पे इधर उधर देखते रहे हैं, कि सुनते रहे हैं कि बहुत गुर्बत है, और हकीकत है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत पाकिस्तान से 2 से 3 गुना तो वैसे ही बड़ा है, और आबादी के लिहाज से अब तो बहुत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, चाइना के बाद हिंदुस्तान का ही नाम आता है। तो जहाँ इतनी बड़ी आबादी है वहाँ तरक्की भी इतनी तेज़ी से ही होती है। कमाने वाले लोग वो उसी तरह हैं, आगे बढ़ने वाले भी लोग, और वैसे भी हिंदुस्तान ने मेरा ख्याल आईटी में और दुनिया के हर शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये उनके लिए बहुत खुश आइंदा और ये अच्छी बात है, और ये दूसरों के लिए एक अच्छा सबक है कि आगे आओ, आने के मौके हैं। अगर हिंदुस्तान के पास मौके हैं, लोग हैं, आईटी में चले गए हैं, गूगल में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, यूट्यूब में उनका बहुत बड़ा हाथ है, अमेज़ॉन वहाँ पे है, गूगल के सीईओ इंडियन हो गए, ठीक है। और इस वक्त तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड का जो वज़ीर आज़म है वो भी हिंदुस्तान बेस्ड है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या तरक्की? अमेरिका में जितने बड़े बड़े ओहदों पे हिंदुस्तानी लोग हैं। नहीं, अभी जो आपने शहर देखे तो इससे आपको लग रहा था कि यार इंडिया के शहर इतने डेवलप हो चुके हैं जैसे? अच्छा, इसमें से बेस्ट कौन सा लगा? जिस तरह उन्होंने बेंगलोर बताया है, बेंगलोर वाकई एक देखने के काबिल है ना? और जिस तरह उन्होंने एक उसको आईटी के लिहाज से डेवलप किया है कि उसमें सबसे ज़्यादा आईटी दुनिया में मेरे ख्याल शायद चंद ममालिक में होगा ये शहर, अपना हिंदुस्तान में ये शहर,
कि इतना खूबसूरत है, और फिर आईटी के लिहाज से उनकी इतनी ज़्यादा वहाँ पे वो करते हैं इनकम कि इतनी हो रही है आईटी बहुत इनकम कर 38% एक शहर। तो मैं तो हैरत की बात है। आपको कौन सा शहर बेस्ट लगा, या यानी कि कौन सा शहर? मुझे तो 1 से लेके 10 तक की सभी? सारे इतने अच्छे थे। मैं अच्छा एक चीज़ सब में कॉमन थी, अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन बहुत बेस्ट और बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। तो सब में कॉमन ये थी खूबसूरती कि ग्रीनरी हर जगह दिख हाँ, रही है। greenery। यानी ऐसा उसकी नहीं है वजह कि से। ऐसा नहीं है कि इतना खचाखच इंफ्रास्ट्रक्चर भर दें, बिल्डिंगें बना दें, इतना रश कर दें कि आपका, देखिए जब शहर बनते हैं तो उसकी ग्रीन बेल्ट का ख्याल रखा जाए, यही आने वाली नस्ल के लिए सेहत है। जैसे कि अभी कराची आपके शहर का यहाँ जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया इसकी वजह था से हमें कुछ ठंडक साल मिल गई। पहले, ग्रीनरी इन्होंने बढ़ानी शुरू की थी, वो चंद सालों में वो ख़त्म होती जा रही है। परिंदे ठीक बैठते है, हैं, और आवाज़ें आती हैं। हमारे पास भी बड़े मौके हैं, यहाँ जगह इतनी ज़्यादा है कि हम ग्रीन चीज़ें, हमें इतना शौक ही नहीं है। हमें क्या शौक हालत नहीं है, करती है हमें शहर की? अक्ल ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास इतनी तालीम ही नहीं है। ग्रीनरी जब शहर बनता है तो ग्रीन बेल्ट रखा जाए, और जब आप नए सोसाइटियाँ बनाते हैं तो ग्रीन बेल्ट रखा जाए। हम मेरे ख्याल में शायद रखते ही नहीं है, और फिर उसको मेंटेन भी नहीं करते। डायरेक्ट सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम जब सोचते हैं ना, शुरू से देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ का गवर्नमेंट के पास एक बजट है, पीछे से वो बजट आ रहा है, दरख्त लगाने का, शजरकारी का, हर चीज़ का एक बजट है। ये जो आजकल बीमारियां फैली हुई हैं, मच्छर मारने का, कहीं हर चीज़ का, मगर आज तक हमने जब होश संभाला, शायद आपको पता हो, पिछले 20-25 साल पहले की बात है, इससे भी बहुत पुरानी बात है, कि घरों में लोग स्प्रे करने के लिए आया करते थे, मशीनें लगती थी कि मच्छर ना हो, तो उसका बजट मेरा ख्याल है आज भी रिलीज़ हो रहा होगा। पौधे लगाने का आज भी बजट उसी तरह रिलीज हो रहा है, मगर आगे कुछ नहीं है। लोग देख रहे हैं, हुकूमत को भी पता है, सबको पता है, बजट दे रहे हैं, मगर उसका बजट जो है ना कागजात में ज़रूर होगा, लेकिन वो ऊपर ही बढ़ जाता है। आप ये भी ना बोलें कि वो आता होगा नीचे बढ़ता होगा, वो ऊपर ही बढ़ जाता है। हालात देखें कि एक पार्क का जो सिर्फ एक शहर का बंदा, वो कितने 7 अरब रुपए का मालिक निकला है, जो सिर्फ पार्कें देखता है। तो वो ग्रीनरी कहाँ से लाएगा? ये तो क्या हुकूमत को इतने अच्छे का नहीं पता कि ये करता अच्छा अरब का मालिक हम बन गया। कराची में रहते हैं, हम जिस तरीके से देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि यार काश इन शहरों में रह रहे होते तो हमारी क्या लाइफ होती। मतलब आप बेंगलुरु देखो, विशाखापट्टनम देखो, चेन्नई शहर देखो, ऐसा बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत वाकई ऐसा ज़्यादा लग रहा है जैसे कोई जन्नत वाला माहौल है। यकीन करें कि मतलब पुरसुकून। अच्छा एक शहर के बारे में कहा कि यार रश भी कम है, मतलब कितना सुकून होगा। देखो जब लोग शोर अपने शराबा नहीं। कारोबार की तरफ बढ़ जाएंगे, कारोबार की तरफ जब उतने, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, दुनिया के अच्छे और खूबसूरत शहरों में आता है, नो डाउट, इतना खूबसूरत शहर बहुत कम दिखता है, मगर उसमें भी आबादी के लिहाज से उसमें भी बहुत कम लोग दिखते हैं। मगर वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर है मेरे ख्याल, या उसके बाद फैसलाबाद आता है, या वो चंद शहर है, या फिर सबसे अच्छा पिंडी। सियालकोट है। सियालकोट भी अच्छा हाँ, डेवलप है, बहुत खूबसूरत बना दिया। अच्छा ठीक है, मगर उसमें एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है, जो शायद किसी और में कि लोगों ने मिलके ही सब कुछ खुद किया है, उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। ज़बरदस्त। एयरपोर्ट उनका अपना जाती है, यही मैं पिछली वीडियो में किसी में बात कर रहा था कि अब इंसानों को हमें खुद करना होगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये मिसाल दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है कि एयरपोर्ट उनका अपना है, शहर की डेवलपमेंट उनकी अपनी सियाल है, एयरलाइन, सियाल एयरलाइन उनकी अपनी है, सियालकोट की, ठीक है। तो उन्होंने खुद से ही सब कुछ करके शहर को इतना खूबसूरत तो और क्या दुनिया करें? का- हुकूमत को हम किसी जहाज में भेज के उसका कोई सुराख कर दे जहाज का और उसमें डुबा देखिए, दें, हुकूमत के जितने नुमाइंदे। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे अमाल की वजह से मुसल्लत हो जाती हैं और वो हमेशा रहती वो हैं। हमारे जिस मिनिस्टर तरह किसी से शख्स को ये आजकल शुगर की बीमारी है ना, जिस तरह लग जाती है वो उतरती नहीं है मरने तक, तो ये भी मेरे ख्याल इश्क हमारे भी मेरे ऊपर ख्याल में एक उतरता है शुगर तो लगता है तो उतरता नहीं है ना इश्क। हाँ, तो बस ये हमारी एक ये किस्मत है। हमारे सियासतदानों को हमसे इश्क को हो गया, हमें छोड़ इश्क हो गया। हमें चूस रहे हैं, हमारा खून चूस फिर रहे हैं। अल्लाह ने इनकी उम्रें भी इतनी लंबी की हुई है कि 2-2, 3-3 नस्लें गुजर चुकी हैं, मगर ये वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। तो ये है कि हम हमारी आने वाली नस्ल को शायद कोई अच्छी शक्लें मिले, हमें इंशाअल्लाह उम्मीद उम्मीद नहीं। है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमें भी को अच्छा तो हमारे यार आने वाली यानी नस्ल के यकीन लिए करें ये अच्छा शहर आप लोगों के मिलेगा। शहर देख के बहुत खुशी भी होती है, और अगर हम अपने शहरों की तरफ नजर डालते हैं तो फिर पसीना भी आता है। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।